Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। स्वागत है आपका क्यूएससी के लेक्चर में। आज हम स्टील एक्सटेंशन का एस्टिमेट बनाएंगे। तो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, वह क्या है? स्टील एक्सटेंशन है। तो पहले समझ लीजिए कि स्टील एक्सटेंशन है क्या चीज़। तो स्टील एक्सटेंशन कुछ नहीं, बस एक स्टील का कॉलम है। क्या है ये? कॉलम। जैसे कॉलम आपके घरों में बना है कंक्रीट का, उसी तरह ये एक स्टील का कॉलम है। तो यहाँ पर जितना भी चीज़ दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये सारे चीज़ें स्टील की हैं। ठीक है, आपको स्टील का कॉलम कहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगा? ठीक है, आप रेलवे स्टेशन में देखिएगा कि वहाँ पर आपको जो खंभे दिखेंगे स्टील के, वही है स्टील का कॉलम। और इसका एक फिगर और आता है एग्ज़ाम में, ये साथ में क्वेश्चन के साथ लगा हुआ होता है। एक फिगर ये भी रहता है इसके साथ हैं। तो समझ लीजिए पहले ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए आई सेक्शन इसमें दिख रहा है, ये कि आई सेक्शन का कोई स्टील है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है हॉरिजॉन्टली, वो भी आई सेक्शन है, और एक आपको वर्टिकली देखने को मिल रहा है, ये भी आई सेक्शन है। और ये जो साइड साइड में लगा हुआ दिख रहा है, ये एक प्लेट है स्टील की, जिसको गैजेट प्लेट कहते हैं। और इसमें एक आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे देखिए, ये एंगल टाइप का आपको दिख रहा है। तो ये एक एंगल है जिसको कहते हैं क्लीट एंगल। ठीक है, स्टील का एंगल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही है। तो जो आई जॉइस्ट लिख दिया, यहाँ एक्सटेंशन लिख दिया है। दोनों स्टील का है, दोनों आई सेक्शन है, दोनों रोल्ड स्टील है। अब रही बात जो हॉरिजॉन्टल में लगा होगा वो बीम बन जाएगा। तो बीम गर्डर आई गर्डर कहलाता है, आई जॉइस्ट कहलाता है। ठीक है, और अगर आपका जो वर्टिकल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो कॉलम कहिए या एक्सटेंशन कहिए। तो पेपर में स्टील एक्सटेंशन और इसके साथ लिखा है विथ बीम कनेक्शन के साथ इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, यही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इसके एस्टिमेट की तरफ। और क्वेश्चन में क्या कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ लिख देता है कि स्टील एक्सटेंशन का क्या बनाइए आप? एस्टिमेट बनाइए। और ये डायग्राम तब देखेंगे जब सबसे पहले क्या कर लेंगे एग्जाम हॉल में, आप सबसे पहले ये चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट में लिख लीजिएगा आइटम नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम, और लेंथ ब्रेड्थ क्वांटिटी, वेट पर यूनिट स्टील की, और टोटल वेट। ये लिखने के बाद ही आप डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम की तरफ, फिर से एक बार देखते हैं। तो देखिए डायग्राम में हमको कॉलम का करना है। क्या चीज़? एस्टिमेट स्टील एक्सटेंशन यानी कॉलम का, ओनली कॉलम का देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है जो यूज होगी, है ना। तो हम लोगों को क्या क्या इसमें दिखेगा। तो पहली बात है कि एक तो यहाँ पर लिखा है आर एस आई सेक्शन। ये आई सेक्शन का एक पूरा पूरा कॉलम ही दिख जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को इसका बेस जो है, इसमें गैजेट प्लेट वगैरह लगी है, क्लीट एंगल वगैरह है, बोल्ट है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को इसमें देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ का एस्टिमेट बनेगा। ठीक है, अब समझिए कि जैसे यहाँ पर लिखा है पहला नंबर, हम लोग इसको जो पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं स्टील वर्क निकाल रहे हैं, क्योंकि ये स्टील का ही बना है। और किसका बना है? रोल्ड स्टील का बना है। ठीक है, और रोल्ड स्टील के साथ साथ क्या है इसमें? आई सेक्शन है, एंगल है, प्लेट है, रिविट है, बोल्ट है। आई सेक्शन है, एंगल है, प्लेट है, रिविट है, बोल्ट है। ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम का आई सेक्शन का कर लेंगे, उसके बाद एंगल, प्लेट और रिविट और बोल्ट को देखेंगे। तो आई सेक्शन जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन है, उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो। सेकेंड, तो ये हो गया है ना। तो अब हम लोग डायग्राम फिर से देखते हैं और डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हमको दिख रही है। सबसे पहले आप जो ये डायग्राम देखेंगे उसमें आपको ये वाला जो सेक्शन है, ये पूरा ये कॉलम है, और यही है आपका आई सेक्शन। ठीक है, और ये कहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा? ये लिखा आर एस आई सेक्शन। और आर एस आई सेक्शन यहाँ से यहाँ इसमें इस डायग्राम में साइड व्यू में भी आपको क्लियरली दिखा रहा है। ठीक है, तो रही बात ये जो आई सेक्शन है, इसका साइज क्या है ये ध्यान दीजिए पहले, है ना। सबसे पहले ये लिखा है 300/250 और @ 58.8 kg RSI सेक्शन, ये चीज़ इसमें लिख दिया है। तो इस चीज़ को सेम टू सेम आप क्या कर लीजिए, कॉलम वाले मतलब जो आपने ये बनाया है कॉलम में,
तो कॉलम में आप क्या कर लीजिए, कॉलम रोल्ड स्टील आई सेक्शन लिखिएगा और ये कितना साइज है इसका 300 टू 50 mm एट द रेट 58.8 kg, यही आपका यूनिट वेट है। ठीक है, अब ये यूनिट वेट अगर पेपर में गिवन है तो आपको स्टील टेबल से देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, नहीं गिवन रहता है तब स्टील टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टील टेबल अलाउ नहीं होता है तो क्या किया जाता है, फिर स्किप कर सकते हो आप, क्वांटिटी ऑनली निकाल सकते हो विदाउट वेट को देखे हुए, सिर्फ मीटर क्यूब में निकाल सकते हो। अगर ये भी अलाउ नहीं है, मतलब कि आपको निकालना ही निकालना है, तो फिर मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा जो वीडियो लेक्चर है क्यूएससी का, उसमें मैं सिखाया हूँ कि कैसे किसी का वेट निकाला जाता है। ठीक है, उसमें एंगल सेक्शन का बताया, एमएस एंगल का बताया, स्क्वायर का बताया, तो आप उसमें से जाकर देख सकते हैं कि कैसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका वेट, यूनिट वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे अपने आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉलम का जो है हम लोग को नंबर लिखना है। तो कितने तो कॉलम आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमको एक दिख रहा, यहाँ जो बीच में गैप है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत बड़ा कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे इसमें मत जाइए कि ये दो है अलग अलग, नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो एक है तो नंबर में एक हो जाएगा। अब आते हैं लेंथ की बात करते हैं, कॉलम की लेंथ क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिगर है आपका, इस फिगर पे आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कॉलम है कहाँ से कहाँ तक। इस जगह से आप देखिए, इस जगह से इस जगह ये जो बना हुआ है ये भी है और ये जाता हुआ यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा कॉलम है। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ईजिली है, ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 60 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 4.2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जो है 3.7 है, ये भी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक माइनस करना है क्योंकि यहीं तक अपना क्या है, यहीं तक अपना कॉलम है। तो ये जो माइनस करना है वो क्या चीज़ है, तो देखिए ध्यान से, आपको एक आई सेक्शन ऐसा और ऐसा दिख रहा होगा। तो ये आई सेक्शन जो दिख रहा है इसकी हाइट अगर पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 3.7 से माइनस कर सकते हैं। तो कितना है ये 300/140 एट द रेट 4.2 kg RS जे लिखा हुआ है, यही चीज़ है आपका जॉइस्ट। ठीक है, जे लिख दिया ना, जॉइस्ट है। तो इसका आपको क्या करना है, जो है ये लेस कर देना है ये वाले हाइट से। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसे ये हुआ है ना, रिमार्क में आप कर लीजिएगा इसको, है ना। लेंथ कैसे कैसे हमने कंसीडर किया है वो देख लीजिए। पहले 60 सेंटीमीटर लिया है तो 0.60, ठीक है, लेंथ निकाल रहे हैं कॉलम की, फिर प्लस 4.2 प्लस 3.7 और माइनस हो जाएगा 300 mm यानी 30.30 हो जाएगा, ये चीज़ है ना, तो दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसको आप क्या कर लीजिए, पूरा जोड़ घटा लीजिए, देखिए कितना हो जाता है। ये हो जाता है 4.6, ये हो जाएगा 7.6, फिर 7 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3 8.3। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रहा, ठीक है, 0.6 प्लस 4.2 प्लस 3.7 माइनस 0.3, वो मैं 6 बोल दिया था, 8 था, तो 8.2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका 8.2 आ गया है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि 8.2 मीटर है। तो रिमार्क में ऐसे कर लीजिएगा। अब आते हैं जो इसका बिड्थ की बात की गई है, तो बिड्थ देखिए आप, बिड्थ यानी यहाँ पर कहने का मकसद ये वाला बिड्थ नहीं है, है ना, ये ठीक है, ये समझिएगा, ये वाला नहीं है, जो थिकनेस है उसकी बात करी गई है। तो बिड्थ लेना नहीं है, लेंथ ले लेना है, क्योंकि हम लोग यूनिट वेट इसका पहले से जानते हैं, तो लेंथ से डायरेक्ट यूनिट वेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये जो 58.8 kg पर मीटर है ये ले लीजिएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिएगा दोनों का तो ये आ जाएगा। ठीक है, 8 इसका मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आया क्वांटिटी, और क्वांटिटी मल्टीप्लाई किए इसमें तो ये आ जाएगा। अब आते हैं एमएस प्लेट की बात करते हैं। ठीक है, एमएस प्लेट सेकंड नंबर पे, तो ये एमएस यानी माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे टॉर स्टील होता है, माइल्ड स्टील होता है, HYSD बार होते हैं ना, तो ये माइल्ड स्टील प्लेट है। तो माइल्ड स्टील की बनी हुई है। तो माइल्ड स्टील प्लेट कौन कौन सी है, ये डायग्राम में आपको दिख जाएगा कि बेस प्लेट है, गैजेट प्लेट है, गैजेट प्लेट में साइज अलग अलग हैं। ठीक है, कैप प्लेट है, टॉप प्लेट
ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो पहले बेस प्लेट 20 mm जो थिक है ना, ये आप देखिए कहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आपको क्लियरली दिखेगा इस डायग्राम में, यहाँ लिखा है बेस प्लेट 60x60x20। ये आपका 60 और 20 का बता दिया है कि बेस प्लेट है। ठीक है, ऐसा 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 60x60 और 20 की थिकनेस। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 20 बेस प्लेट, ये देखिए ऐसे दिखाया हुआ है क्लियरली डायग्राम में, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया बेस प्लेट, तो 20 ठीक, एक नंबर में एक, और 60x60 का मैंने बता दिया है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी, और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे इसके जो यूनिट वेट गिवन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अगर यूनिट वेट गिवन है, ठीक है, नहीं है तो आपको क्या करना है मैं बता चुका हूँ, है ना, स्टील टेबल से आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस प्लेट का गिवन डेटा नहीं दिख रहा है, तो आपको स्टील टेबल उठाकर इसको ढूंढ कर और उसको क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। ठीक है, हाँ, तो कहीं पर भी स्टील वेट जो आपका बेस प्लेट है उसका यूनिट वेट नहीं दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया है 157.0 kg पर स्क्वायर मीटर, ये फ्रॉम स्टील टेबल से ले लिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करूँगा, स्टील टेबल से तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, एमएस प्लेट की बात की गई है तो यूनिट वेट कैसे निकलेगा, है ना। एमएस प्लेट, पहली बात आपका प्लेट कैसा है, ऐसा है ना, थोड़ा और सही बनाओ, ऐसा है ना। ये है 60x60 का है, और इसके 20 की क्या है थिकनेस है, कितना है 20। तो आप इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ये हो जाएगा 0.60 इंटू 0.60 इंटू 0.02, ये आ जाएगा 0.072। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेट ऑफ स्टील के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7850 जो होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो 785 मल्टीपल 0.072। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं, कैल्शियम मैंने सॉल्व किया है। 785 इंटू 0.072, तो 0.072 मल्टीपल ऑफ 785। ठीक है, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया है, तब जाके आपकी वैल्यू आई 56.52 kg। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया है। आपको वॉल्यूम निकालना सबसे पहले, ये क्या है वॉल्यूम है उस चीज़ का, और वॉल्यूम के बाद यूनिट वेट स्टील से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये अलग अलग उसमें होती है, अगर आप इसको ग्राम के हिसाब से देखोगे तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अलग अलग तरीके से हो जाएगी। तो ये मैंने निकाला है मीटर में, तो मीटर से ये हो गया 785 का, तो आप देखेंगे 56.52 हो गया, तो ये 56.52 यहाँ पर ऐसे आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से सबको सॉल्व करते जाइएगा, आपका आ जाएगा, है ना। नहीं आएगा तो मेरे को बताइएगा कमेंट में, मैं बता दूंगा अच्छे से, ताकि आपका क्लियर रहे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं गैजेट प्लेट, देखते हैं कि गैजेट प्लेट डायग्राम में कहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मैंने ये वाला डायग्राम में दिखाया कि ये वाला है पूरा गैजेट प्लेट, और ये वाले डायग्राम में आप देख लीजिए कि गैजेट प्लेट कहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको लिखा है यहाँ पर एक गैजेट प्लेट 16 mm थिक, गैजेट प्लेट 16 mm थिक, और एक यहाँ पर भी दिखाया गया है गैजेट प्लेट 16 mm थिक। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं गैजेट प्लेट कहाँ पर लगा हुआ है, ताकि बाद में काम आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ गैजेट प्लेट 40x35/12 mm है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक है, गैजेट प्लेट यहाँ पर ऐसे ऐसे ये लगा हुआ है। ठीक है, बोल्ट या रिवेट कनेक्ट करने के लिए गैजेट प्लेट का सहारा लिया जाता है, या वेल्डिंग करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ है, दिख रही होगी आपको। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले किसी एक का भी लिख देंगे नाम कि गैजेट प्लेट एट बेस 16 mm एज रेक्टेंगल, और गैजेट प्लेट 12 mm, और कैप प्लेट अभी ये बता देता हूँ कहाँ पर है। तो अब गैजेट प्लेट कितने दिख रही है आपको, फिगर में आइए, यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर आपको एक, बेस में 2 दिख रही हैं। ठीक है, ऊपर भी आपको दिख रहा होगा ये वाला, एक यहाँ पर है
एक पीछे होगा। तो नीचे वाला भी ऊपर वाला भी बराबर, तो दो दो दोनों में रख लेंगे। तो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा 2 और 2। अब आते हैं इसकी साइज पे। तो गैजेट प्लेट 16 वाली, ठीक है, तो जो कहाँ पे लगा हुआ है आप ध्यान से देखेंगे कि बेस प्लेट पे लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा दिख रहा है ना, तो जो बेस प्लेट की साइज है वही गैजेट प्लेट की साइज हो जाएगी, यानी 60। हाँ, तो आप सही समझ रहे हैं, 60 हो जाएगी साइज ये वाली। ये हो गई। अब आते हैं हाइट की बात करते हैं। तो हाइट आपको गैजेट प्लेट के यहाँ से यहाँ तक 45 तक ही दिख रहा है। तो 45 की ये क्या हो गई, गैजेट प्लेट की हाइट हो गई। इसको आप क्या कर लीजिए, अपने इसमें डेटा को पुट कर लीजिए चार्ट में। तो आपका 60 बाई 0.60 और 0.45 हो गया, ठीक है। इसका बना स्क्वायर मीटर इतना, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है, 16 की है, ठीक है। तो आप इसको थिकनेस को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला है 12 का, ठीक है। इसका वेट भी बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। आपका कितना नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। नंबर 2 है और जो लेंथ है 60 की है और जो आपकी ब्रेड्थ है 45 की है। तो ये चीज़ का मल्टीप्लाई उसके साथ 7850 जो आपका क्या है 7850, ये है यूनिट वेट ऑफ स्टील की डेंसिटी कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टील है। इस सब का मल्टीप्लाई करते हैं कैल्सी में। लेट्स सी क्या है, 2 × 0.6 × 0.45 × 7850। आपको एक सेकेंड कोई डेटा मिक्स, हाँ हम लोग उसको भूल गए हैं। 16 सेंटीमीटर जो हमारा 16 mm का जो थिकनेस है उसको भी लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.016 मीटर में। तो आ गया 67.82, कितना आ गया 67.82 kg, ठीक है। अब ये कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर 67.82 kg ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब गैजेट प्लेट 12 mm का है, तो सेम 12 mm के लिए भी ऐसे ही करिए 2, और इसकी जो 40-35 है ये कहाँ पर दिख रहा है, ये डायग्राम में क्लियरली आपको दिख जाएगा। 40, 35 और 12 इसका गुणा कर दीजिएगा, फिर 7850 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस वाले में। पहले वाले में मैंने 0 यहाँ पर नहीं लगाया है, ठीक है, आप 0 लगा लीजिएगा। 7850 ये होता है kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, है ना। तो मीटर स्क्वायर इससे कट जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाले में ये जो वैल्यू है इसमें डायरेक्ट आप 7850 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, जैसे नीचे वाले में मैंने किया है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 0.02 7850 कर दीजिएगा, आपका ये वैल्यू आ जाएगा 56.52, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास क्या है, गैजेट प्लेट 12 mm का है, तो मैं बता दी हूँ 12 mm के लिए भी 2 × 0.40 × 0.35 × 7850 का मल्टीप्लाई, आपका वैल्यू डायरेक्ट आएगा। ये भरने की जरूरत नहीं यूनिट वेट, क्योंकि यूनिट वेट कहाँ से आता है, स्टील टेबल से आता है। अगर स्टील टेबल अलाउ नहीं हुआ एग्जाम में तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 7850 से मल्टीप्लाई करके इस सब का रख देना है, यूनिट वेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं कैप प्लेट की तरफ। कैप प्लेट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये लिखा हुआ कैप प्लेट, क्लियरली आपको डायग्राम में दिख जाएगा। कैप प्लेट लिखा हुआ यहाँ पर टिक है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर की लेंथ बताई जा रही है। अब देख लेते हैं कैप प्लेट के बारे में। यहाँ पे देखिए कैप प्लेट लिखा हुआ है 16 mm का, है ना। अब देख लेते हैं और कैप प्लेट कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा भी। और इसकी साइज देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है ना। तो देखते हैं कैप प्लेट के बारे में, फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ जो लिखा है कैप प्लेट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है 50, 40, 16, ये ही कैप प्लेट आपका, ठीक है।
50/40/16 का, ये नीचे वाला नहीं, नीचे वाले में एंगल बना हुआ है, ये एंगल के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 50/40, अब इसका टिक यहाँ पर किया हुआ है, ये प्लेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कैप प्लेट के बारे में। तो ये लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे कैप प्लेट 16 mm, एक दिख गया साइज में 50/40, ये मिल गया आपको। और इसकी जो थिकनेस है 16 की है। तीनों को गुणा करने के बाद आपको 7850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका ये केजी में आ जाएगा। अब आते हैं टॉप प्लेट ओवर बीम के ऊपर एक टॉप प्लेट रखी हुई है जो 12 mm की है, 45-45 की है, ठीक है। तो बीम के ऊपर आपको यहाँ पर देखिए ये बीम है और इसके ऊपर एक प्लेट है जिसमें लिखा हुआ है 45-45 12 mm, ठीक है। ये प्लेट आपको, ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में कैसे समझ में आएगा, तो एग्ज़ाम में एक बार आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आपको याद रहेगा कि क्या क्या चीज़ देखना है। और वैसे भी डायग्राम आपको जो मिलेगा तो उसमें इस डायग्राम में हर एक चीज़ कंसीडर करना है, तो आप भूल नहीं सकते। अगर छूट भी जाएगा तो बाद में उसको लिखना पड़ेगा, तो टेंशन न लीजिए। एक ये 40-40 किए और उसके बाद 12 mm का गुणा कर दिए और उसके बाद 785 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये साइड वाली वैल्यू जो तो ये वेट आ रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। जिसमें दिया है उसमें अच्छा है, जिसमें नहीं दिया है वो 7850 से मल्टीप्लाई करके उसके वॉल्यूम में ला सकते हैं। अब आते हैं एंगल आयरन क्लीट के बारे में, ठीक है। जो एंगल है, क्लीट एंगल है, वो आयरन का है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है उसके नाम से उसको जानेंगे। तो पहले देखेंगे बेस में लगा हुआ है। यहाँ देखिए आपको एक बेस, ये जो बेस है इसमें एक इधर ये दिख रहा है, इधर भी लगा हुआ है, ठीक है। और इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपको कहीं पर क्लीट एंगल दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है। और क्या क्या साइज है, बेस पर आपको देखिए 150/115/15 का एक एंगल बना हुआ है, तो ये भी एक क्लीट एंगल है, ठीक है। और देख लीजिए कहाँ कहाँ पर एंगल बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है 150, 115 और 15 का एंगल, ये दिखा दिया है क्लियरली, ये छोटा सा ये इतना है ना। अब आते हैं यहाँ पे भी देख लीजिए लिखा है 150, 115 और 15 का एंगल है ये वाला, ठीक है। और देख लेते हैं लिखा है 90-90-12 का एंगल बना हुआ है, ये है। और क्या है, और यहाँ पर भी बताया था मैंने, ये नहीं, ये 100-112 का एंगल है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये क्लीट एंगल, ठीक है। यहाँ पर भी 100-112 का दिखा दिया है ये टिक करके। तो इतना सारा चीज़ जो आपको दिखा है, ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ, ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ सारा चीज़ कहाँ कहाँ पर है, पोजीशन के हिसाब से उसका नाम रख देंगे। तो बेस में तो एट बेस, मिडिल में तो एट मिडिल, जो भी है तो ऐसा लिखते हुए चलेंगे। तो एट बेस 150/115 × 15, ये 15, ठीक है। ये कहाँ पर है और कितना है और क्या साइज है। तो अगर हम लोग ये वाला ले रहे हैं, फर्स्ट वाला, ये वाला, तो ये 150, 115 और 15 वाला, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा साइज देखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की साइज कितनी है, ये 60, क्योंकि 60/60 का है ये बेस प्लेट, यहाँ से यहाँ तक 60 है। अब रही बात यहाँ से यहाँ तक का साइज, तो वो दूसरे जगह से आप हमको दिखेगा, ठीक है। इसको देख लेंगे कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये मिल गया अपने को, तो ये देख लीजिए 60, तो 2 संख्या में है, फिर से दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो संख्या में 2 हो गए, नंबर में आप 2 रख लेंगे। उसके बाद 60 का मैंने बोला जो हम लोगों को क्या दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है। अब उसके बाद आते हैं, बात करते हैं ब्रेड्थ की। तो जब थिकनेस कम होता है तो नहीं लिया जाता है, ठीक है। और रही बात क्वांटिटी निकालने की, तो अगर इसका वो दिया होगा आपको, क्या कहते हैं, वॉल्यूम दिया है या फिर यूनिट वेट दिया है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यूनिट वेट देख लेते हैं, कहीं गिवन तो नहीं है, ठीक है। तो यूनिट वेट कहीं पे गिवन नहीं दिख रहा है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि आप स्टील टेबल से देख सकते हैं। तो जहाँ पर क्लीट एंगल की बात होगी, एक 150, 115 और 15 की बात है, तो यही चीज़ आप एंगल सेक्शन में जाकर देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, है ना। कितना का देखेंगे साइज, ये रहेगा आपका, ये साइज दिख रहा है ना। इस साइज पे आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या करिएगा, आप मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 3 देखिएगा कि मैं कैसे एंगल सेक्शन, MS एंगल सेक्शन का जो वॉल्यूम निकालना सिखाया हूँ। तो आप MS एंगल सेक्शन से इसका वॉल्यूम निकालिएगा और 7850 से मल्टीप्लाई करिएगा और आपका क्या आ जाएगा,
आपका आ जाएगा यूनिट वेट, फिर यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इन दोनों में, तो आपका ये डायरेक्ट ये वाले वैल्यू आ जाएगी। एक सेकेंड, थोड़ा ब्लर था, फिर से बता देता हूँ मैं। आपका क्या करिएगा, सबसे पहले वॉल्यूम इसका बनाइएगा। वॉल्यूम बना लीजिएगा कैसे, वीडियो लेक्चर 3 देखकर, ठीक है, मतलब इनका वॉल्यूम। फिर इसके बाद आप क्या करिएगा, इसमें 7850 को मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट वेट आ जाएगा। यूनिट वेट करने के बाद आप इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये वाली वैल्यू जो है ये आ जाएगी, ठीक है। अब मैं स्टील टेबल में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, है ना। स्टील टेबल आप उठाइएगा और उसमें ये एंगल जो सेक्शन है, शुरू में दोनों एंगल है ना, एक है रोल्ड स्टील इक्वल, एक है अनइक्वल। तो हम लोग अनइक्वल में देखेंगे, और अनइक्वल में कौन सा देखेंगे, 150 to 115, ये जो यहाँ पर दिख रहा है 150 115 का। अब इसमें थिकनेस है 15 की, ये वाला देखेंगे। और इसमें जो ये वेट है, ये वेट वाला कॉलम ऊपर से देखिए, जो वेट वाला कॉलम है वेट, उसमें केजी और न्यूटन में है, तो केजी वाले लाइन में आएंगे और आने के बाद ये 29.5 आपको केजी दिख जाएगा। यही चीज़ आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 29.5 केजी पर मीटर। मेरा सजेशन यही है कि आप एग्ज़ाम हॉल में अपना स्टील टेबल लेके जाइएगा और कहिएगा कि हमको ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब में अलाउ है, ज़रूरी है, इसीलिए इसको अलाउ करिए, ठीक है। कभी कभी टीचर को नहीं पता रहता तो अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप वैसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे करके आप इसको देख लिए हैं तो ऐसे निकल गया है। अब एट बेस 150, 115 और 15 एंगल बता रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये साइड वाला तो हो गया। अब यहाँ बेस में एक ये भी दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ पर देखने को कहाँ मिल रहा है, ये छोटे छोटे, ये 25 का मिल गया आपको, ठीक है, ये 25 की लंबाई मिल गई। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो रखे हैं 150 वाले में 150, 115 एंड 15, इस वाले कंडीशन में आपको लिखा होगा 2 और 0.25, ठीक है, 2 रहा, 0.25 की लेंथ मिल गई, और ये ब्रेड्थ रखते नहीं हैं। और ये वाले से आपको बता दिया हूँ मैं, या तो आप इसमें से देख लीजिएगा यूनिट वेट, और या फिर निकालने का तरीका वीडियो लेक्चर 3 में है या 2nd में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। अब आते हैं मिडिल बीम के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर एक और दिया हुआ है मिडिल बीम में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये दिया हुआ है, ये लिखा 150, 150 और 15, ये एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये इधर भी है तो उधर भी होगा, ठीक है, दोनों साइड होगा। तो साइड पहचानिएगा कि साइड में यहाँ पर दिखाया है, ये यहाँ पर दोनों साइड में दिखाया है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, जहाँ पर दिखाया है मिडिल कनेक्शन फॉर मेन बीम पे है, ठीक है, 150, 115, 15 का लिख लीजिएगा। और उसके बाद नंबर 2 है, क्योंकि मैंने बताया इधर भी एक इधर भी एक, तो 2 हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, इसके साइज लिखी हुई, तो साइज आपको वहाँ पर देखने को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो साइज चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है 250 mm, यानी 25 आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर में, 0.25 मिल जाएगा आपको मीटर में। तो ये वाला यहाँ पे डेटा 0.25 मिल गया है, ठीक है, ये 0.25 मिल गया है। अब इसके बाद इस पे जो क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी के बाद इसका यूनिट वेट बता दिया कि 150, 115 वाला आप देख लीजिएगा किससे, स्टील टेबल से, ठीक है, दिया हुआ है, नहीं तो फिर निकालने का तरीका बता चुका हूँ। फिर आते हैं मेन बीम। आप मेन बीम पे देखते हैं 12 mm वाला दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, एक नीचे था ना बॉटम में, एक ऊपर था, 100/100/12 का है, एक इधर है तो एक उधर होगा। कुछ इस डायग्राम में देखिए साफ दिख रहा है, एक इधर है एक इधर है, 100/100 का एंगल है, तो ये भी क्लीट एंगल है आपका आयरन का। और ये कुछ इस तरीके से हम लोग रख लेंगे 100/100 12 mm, ये भी 2 है, और 25 क्योंकि उसी बीम में है, उसी कॉलम में है, उसकी साइज है 25, इसीलिए लेंथ इसकी भी हो जाएगा 0.25। और इसी तरीके से इसका वेट निकाल के आप कर लीजिएगा। अब आते हैं 90, 12 mm जो है मेन एंगल, ये कहाँ पे, बीम में ही बताया जा रहा है, ठीक है। आप देखिए बीम में आपको ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें समझ में आएगा, है ना। 90/90 का देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ये डायग्राम में यहाँ पर टिक किया हुआ है 90/90 का, है ना, एक यहाँ 2, यानी एक साइड पे 2, तो पीछे वाले साइड पे कितने हो जाएंगे, 2, यानी संख्या में हो जाएगी 4। फिर से बता देता हूँ, ये वाला है 90/90 का साइज, 90/90 वाला 12 mm का ये है, तो 2 इधर दिख रहे हैं, तो 2 पीछे हो जाएंगे, तो हो जाएंगे टोटल
जो नंबर में वो 4। तो हम लोग ये देखिए 90 वाला 4 रख लिए। अब आते हैं इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो वो यहाँ पर देखिए कि ये जो रखा गया है ना, यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में कि ये 30 है, क्या है 30 सेंटीमीटर है, यानी मीटर में 0.30 आप उसको रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मीटर में 0.30 हो गया है। और इसका फिर क्वांटिटी के बाद यूनिट वेट और या स्टील टेबल से या फिर निकाल के फिर आते फॉर स्मॉलर बीम जो 112 का इसमें दिखाया गया स्मॉलर बीम के बारे में बात करते हैं। तो आपका ठीक है, यहाँ पर 100 और 12, ठीक है, ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, देखिए 2, एक ये 2, ठीक है। और या फिर आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको एक ये 2, तो पीछे साइड 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की हाइट है। चलिए इसको देख लेते हैं, बीम की बात किया गया था इसलिए इसमें देखें, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि ये फॉर स्मॉलर बीम के बारे में बात किया गया, तो 100 बाई 100 बाई 12 mm एंगल है। और ये फिर उसके बाद स्मॉलर बीम में 100 बाई 100 बाई 12 mm एंगल है। एक है 10 सेंटीमीटर का, एक 18 का है। तो ये 10 और 18 आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पहला वाला ये 10 का ये है, ठीक है, पहला वाला 10 का ये है। अब दूसरा वाला 18 के बारे में बात की गई है, तो ये देखिए 18 सेंटीमीटर लॉन्ग लिखा हुआ है टिक करते हुए, इसको ये है ना 100 बाई 100 बाई 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये 18 वाला भी मिल गया आपको और 10 वाला भी मिल गया। तो आप इसको पुट कर लीजिएगा। कहाँ पे पुट करना है? ये 10 और ये 18, ये लंबाई में पुट करना है ना, हाइट वाइट नहीं होती इसमें, है ना, लंबाई में रखिएगा। फिर उसके बाद क्वांटिटी के बाद वेट से मल्टीप्लाई आ जाएगा यूनिट वेट से, है ना। और यूनिट वेट का तरीका बता चुका हूँ। आते हैं एट टॉप कनेक्शन जो कैप प्लेट है वहाँ पर भी अपने पास आयरन जो क्लीट है वो लगा हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं टॉप कनेक्शन कहाँ पे है। यहाँ पे टॉप है, ठीक है, यहाँ पे कैप प्लेट है। कैप प्लेट के नीचे वाला 100 बाई 100 बाई 12 40 का लगा हुआ है। तो ये चीज़ देखने को मिल गया आपको, है ना। तो ये लिखा कैप प्लेट 100 बाई 100 बाई 12 का। और संख्या 2 कैसे है फिर से बता देता हूँ। एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, तो 2 हो जाएगा। 2 2 4, 2 सामने तो 2 पीछे, 4 एक सेकंड, सामने पीछे कोई खेल नहीं, बगल का है ना, साइड का है, गलती से बोल दिया। तो इधर देखिए एक इधर है एक इधर है, 2 है ना। तो संख्या में कितनी हो जाएगी? 2। तो देखिए संख्या हो गई 2 और 40 सेंटीमीटर की लंबाई उसमें दिखा दी गई है। तो ये इसका क्वांटिटी और वेट। फिर उसके बाद क्लिट एंगल 100 बाई 100 बाई 12 mm। अब आते हैं इसी में क्लिट एंगल आपको 100 बाई 100 बाई 12 दिख रहा है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर की हाइट वाला, ये एक सेकेंड और अच्छे से दिखा देते हैं। 100 बाई 100 बाई 12 और 15 सेंटीमीटर हाइट। इस चीज़ को 100 बाई 100 बाई 12, 100 बाई 100 बाई 12 15 सेंटीमीटर की हाइट। और एक है 25 वाली, उसको भी देख लेते हैं, है ना। वो यहाँ पर दिख रहा, ये वाला, ये एक इधर है एक पीछे हो जाएगा 2। तो ये है 25 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। और ये 15 वाला है ना। तो दोनों है 100 बाई 100 बाई 12 के। अब रही बात 15 वाला 4 है, कैसे, एक 1 2 और पीछे 2 4, लेकिन ये 25 वाला मेरे को 2 दिख रहा है, ठीक है। तो 25 वाला 2 और 15 वाला 4, तो 25 वाला 2 15 वाला 4। फिर इसका मल्टीप्लाई करके आप क्या लाइएगा, क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके उसका केजी में जो आंसर आ रहा है लास्ट में, सारा आंसर एक बार दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका मैच कराने में आसानी हो, है ना। तो मैच करा लीजिएगा। यहाँ तक खत्म होता है। अब आते हैं रिवेट की बात करते हैं, ठीक है। तो रिवेट्स और जो आपका लगा हुआ है होल्डिंग बोल्ट, वो देख लेते हैं ना, बोल्ट कहाँ पे कितना लगा हुआ है। रिवेट लगता किस में है ना, ये भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो बेस में देखिए रिवेट लगा हुआ है, ये डेटा आप ध्यान रख लीजिए, है ना। और ये इतना इम्पोर्टेंट जो शुरू का था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना, पेपर के पर्पज से। ये वाला इधर साइड बहुत कम पूछता है, फिर भी बता देता हूँ, है ना। आपको क्या देखने को मिल रहा है? एट बेस एंड कैप कनेक्शन 16 mm डाया 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो कहाँ कहाँ पर रिवेट लगा हुआ है ये चीज़ आपको देखना। बोल्ट देखिए और रिवेट देखिए। पहले HD बोल्ट लिखा हुआ 25 mm डाया,
ये बोल्ट है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक और एक, ये दो, ठीक है। तो इधर दो तो पीछे भी दो, तो 4 हो जाएगा। अगर बोल्ट देखा जाए तो HID बोल्ट 25 mm डाया, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। 10 10 12। तो देखिए बोल्ट का देख लेते हैं, जो लिखा 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 है, 2 सामने 2 पीछे, और 40 का वो था। तो ये आपका हो जाएगा बोल्ट के लिए। अब आप बोल्ट में क्या क्या लगता है, बोल्ट में लगता है हेड और नट और वाशर। तो आप हेड नट कितना लगेगा, जितना आपका हेड और नट, एक सेकेंड, ठीक है, कितना लगेगा हेड और नट जितना आपका बोल्ट होगा। तो 4 हैं तो 4 हेड नट भी लगेंगे, वाशर भी 4 लगेगा, ठीक है। तो अब रही बात हेड और नट का, ये नहीं लेंगे, ना लंबाई लेंगे और ना कुछ लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, बहुत कम होता है इसीलिए, है ना, नेग्लिजिबल के बराबर है। और लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसे ही नंबर में मिल जाता है कि भाई एक ठो इतने नंबर वाला, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग इसमें दिखा दिया है ना। तो अगर आप लेने जाओगे ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग बोल्ट, तो उसके साथ साथ जो नट वाशर देगा वो वेट करके दे देगा तौल के, है ना। इसलिए एंकर वाशर जो दिखा रहा है, प्लेट दिखा रहा है, 12 mm की प्लेट है, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप, ये वाला लिखा है 10 बाई 10 बाई 12 की प्लेट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 10 बाई 10 बाई 12, और ये कितना है, ये है अपना 4, ठीक है। जितना एंकर वाशर कितना लगेगा, जितना तुम आपका बोल्ट होगा। तो ये 10 बाई 10 बाई, और ये 4 और 12 की उसकी थिकनेस है। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। वॉल्यूम अगर आप निकाल लोगे तो उसके बाद 785 का मल्टीप्लाई करके 750 का आपका आ जाएगा टोटल वेट। अब उसके बाद रिविट अभी बचा था, मैंने रिविट का लास्ट में बोला बताऊंगा, ठीक है। रिविट कहाँ पर है, एट बेस एंड कैप कनेक्शन 16 mm डाया 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, और बीम कनेक्शन पे 16 mm डाया और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बताया गया है। और कितने लगे हैं संख्या 110 112, है ना। तो बीम कनेक्शन पर और कहाँ पे, आपका बेस पे, है ना। तो देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे रिविट लगे हुए हैं। तो अगर कहीं पे रिविट के बारे में लिखा हुआ है तो अच्छा है, वरना गिनने वाला काम तो बेकार है ना। रिविट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा आपको, है ना। तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप याद रख लीजिए कि रिविट कहाँ कहाँ पर लग रहा है, उसको याद रख लीजिए। यहाँ पर लग रहा है बेस पे और कैप में, ठीक है। उसके बाद आपको ये बीम में इस जगह पर और ये सारे जगह पे। तो जो बीम वाले पे लग रहा है वो लग रहा है करीबन 112, ठीक है। कितना लग रहा है, 112। और जो कैप है और क्या चीज़ है, आपका बेस है, ठीक है। उस जगह पे टोटल मिला के हो रहा है 110। तो आपको गिनना पड़ेगा, तो गिन भी सकते हैं, है ना, लेकिन पेपर में फालतू टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा गिनने से अच्छा है कि आप उसको क्या करें, याद रख लें डेटा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और गिनना चाहते हैं तो यहाँ से भी कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको, और यहाँ से भी, ठीक है। आई होप आपको पूरा लेक्चर जो स्टील एक्सटेंशन का समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो अब मेरा लेक्चर तो लाइक करिए, है ना। और आप अगर नए थे और नए हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, है ना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर आपको मुझसे कुछ कांटेक्ट करना हो तो अपना कांटेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं, और अपना क्वेश्चन जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स पे छोड़ दीजिए, या मैं आपको व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू।